देखिए स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और बनाने का नियम पढ़ लिए थे। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही दूसरा रूप है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। आइए इसका पहचान जानते हैं। इसका पहचान क्या है? तो इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि रहता है तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोले या प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोले या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले, तीनों का एक ही अर्थ होता है। जैसे दिया है, मैं खा रहा हूँ, वह पढ़ रही है, वे घर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्ब है, यानी वर्ब जो होता है खाना, पीना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, तो यहाँ पे दिया है वर्ब खा है और उसमें रहा है या रही है, रहे हैं इत्यादि आ रहे हैं ना। तो इसको समझेंगे कि यह जो होगा सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इसको कैसे बनाते हैं, बनाने का नियम क्या है? तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बनावट होता है, यानी इसका जो रूल होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। यानी यह सकारेगा, जो भी कार्य कर रहा है सकारने का काम करेगा। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह हंस रहा है। तो इसका होगा बनाने का नियम जो होगा, सब्जेक्ट रहेगा प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब का जो रूप होगा चौथा रूप होगा। और ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। दूसरा नियम है इसका निगेटिव सेंटेंस। यानी निगेटिव सेंटेंस यानी कहेगा, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी यह नकारेगा, जो भी कार्य करेगा तो नकारेगा। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, वह नहीं पढ़ रहा है, सीता नहीं हंस रही है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा यानी बनावट होगा, बनाने का नियम होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी या वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न करेगा, क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो इसका बनाने का जो नियम होगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, उसी को वर्ब फोर भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होगा। आगे होगा चौथा नियम है इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। यानी यह नकारेगा भी और प्रश्न करेगा, कहेगा क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या वह नहीं जा रहा है। तो इसका जो नियम होगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी जब भी नॉट आएगा उस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगला एक होता है लास्ट जो रूल है उसका WH वर्ड, यानी किसी किसी वाक्य में WH वर्ड आ जाता है। जैसे दे देता है क्या मैं क्या पढ़ रहा हूँ, वह क्यों जा रहा है। तो WH वर्ड यानी होता है जो W और H से शुरू होता है। जैसे WH यानी व्हाट है तो WH से है, व्हेन है, व्हाई, वेयर है और हु है। ये सारे जो है WH वर्ड है। उसका हिंदी में मीनिंग दिए हैं, आपको पता भी होगा। तो अगर WH वर्ड आ जाएगा सेंटेंस में, WH वर्ड रहेगा तो पहले उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें से कि एम लगेगा कि इज लगेगा कि आर लगेगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आइए अब जानते हैं कि किसके साथ में एम लगेगा, किसके साथ में इज लगेगा और किसके साथ में आर लगेगा। तो अगर सेंटेंस में अगर आई आता है यानी मैं आएगा तो उसके साथ में एम लगेगा। उसके बाद वी, यू, दे आएगा या कोई भी प्लुरल्स आएगा यानी बहुवचन में आएगा तो उसके साथ में आर लगेगा। अगर उसके बाद में आता है ही, सी, राम, सीता, गीता, कोई भी आता है एक वचन में आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा तो उसके साथ में इज लगेगा। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है,
पहले इसको जानेंगे कि यह जो सेंटेंस है किस में दिया है, यानी अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, यानी कौन सेंटेंस है। तो यह जो दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है ना। तो हम लोग इसका एक बनाने का नियम पढ़े हैं, उसमें हम पढ़े थे कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना हम लोग नियम पढ़े थे। तो इसमें पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जो कार्य करेगा वह सब्जेक्ट होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का हुआ आई, और आई के साथ में देखेंगे क्या लगेगा, तो आई के साथ में एम लगेगा, तो आई एम हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर, तीनों में से कोई एक रखना है। तो इस आई के साथ में एम लगता है तो एम हो गया। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब इसमें देखना है तो पढ़ रहा है, पढ़ना है, लिखना, ये सब वर्ब होता है। तो पढ़ रहा है तो रीड होगा, और वर्ब का चौथा रूप में इसमें आईएनजी लगा देते हैं, यानी आई एम रीडिंग। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अगर वही दे देते कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग अ बुक हो जाता। उसी तरह से दिया हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है हम लोग, तो हम लोग का वी होता है, वी के साथ में यहाँ पे देखेंगे कि आर लगेगा तो आर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि वर्ब क्या है, तो पढ़ रहा है तो रीड हो जाएगा, और वर्ब पर चौथा रूप लगाना है तो आईएनजी। देखेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, नहीं है तो छोड़ देंगे, रहेगा तो लिखेंगे। अगला दिया है वह पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें वह है, वह के साथ में ही होता है, ही के साथ में इज लगेगा, इज। अब वर्ब दिया है रीड, और इस वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल अगर दे देता है कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, तो यह तो अब निगेटिव सेंटेंस दे दिया। निगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही पढ़े थे। तो फिर इसमें देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट बोल रहे थे, सब्जेक्ट मैं हो गया, आई के साथ में एम लगता है तो एम। उसके बाद नॉट है तो नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट। उसके बाद वर्ब दिया है रीड तो रीड, और उसका चौथा रूप जो होगा रीडिंग हो जाएगा, यानी होगा आई एम नॉट रीडिंग। उसी तरह से फिर दिया है हम लोग, तो हम लोग इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद से आई एम इज आर में से कोई एक लगाना है, तो वी के साथ में आर लगता है तो आर, वी आर। उसके बाद से नॉट लगाना है तो नॉट। अब फिर वर्ब दिया है पढ़ना तो रीड, और उसका चौथा रूप होगा तो रीडिंग हो जाएगा। फिर दिया है वह नहीं पढ़ रहा है, उसमें सब्जेक्ट जो होगा ही होगा, ही के साथ में इसमें से तीनों में से कोई एक लगाना है तो इज हो जाएगा, ही इज। फिर नॉट तो नॉट। अब वर्ब दिया है रीड, और उसमें आईएनजी लगा देना है। उसी तरह से अगला एग्जाम्पल आपका होगा, जैसे आपको दे देगा, अगला एग्जाम्पल आपको देगा कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ, दे देगा क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यही हम लोग पढ़े थे। तो फिर इसमें देखेंगे क्या जब बाहर निकला है तो इसमें से एम इज आर में से कोई बाहर निकालेंगे। देखेंगे मैं के साथ में क्या लगता है तो एम लगता है, तो एम को बाहर निकाल देंगे एम। उसके बाद से सब्जेक्ट मैं है तो मैं, और उसके बाद से वर्ब, तो वर्ब हो जाएगा चौथा रूप तो रीड का हो जाएगा रीडिंग, एम आई रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जो आएगा उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर इसी को निगेटिव कर देता दे देता इसको कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इसका जो होगा आई नॉट रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और WH वर्ड दे देगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ,
पढ़ रहा हूँ, तो WH वर्ड आ गया है ना, तो पहले WH वर्ड को बाहर निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा वाट, और आई है तो आई के साथ में एम लगेगा, वाट एम आई, और रीड का चौथा रूप हो जाएगा रीडिंग, वाट एम आई रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एक ऑब्जेक्ट के साथ और देख लेते हैं, दे देता कि मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ WH वर्ड है, पहले WH वर्ड को बाहर निकाल देंगे, वाई, उसके बाद से एम आई, और पढ़ना के रीडिंग, तो रीडिंग हो जाएगा रीडिंग, और उसके बाद से दिया है ऑब्जेक्ट यानी किताब पढ़ रहे, तो वाई एम आई रीडिंग, और बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत है?